सरकार पंत प्रधान पेशवा नाना साहेब दोड़ोपंत की 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 सरकार पंत प्रधान पेशवा नाना साहेब दोड़ोपंत की। आदरणीय सभासदों, आपने हमारे बाबा साहब स्वर्गीय बाजीराव पेशवा द्वितीय उनकी अंतिम इच्छा को पूरा कर हमारी पेशवाई स्वीकार की और विशेषकर झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। यदि इस समय यह नहीं होती तो आप हम सब ये शुभ अवसर देखने से वंचित रहते। क्षमा करना नाना भाव, परंतु हमें तो लगता था कि हम अपने आजोबा, अपने नाना भाव और अपने बिठुर से जुड़े हुए हैं। आपने आभार प्रकट करके तो हमें अपने से अलग ही कर दिया। तुम कैसी बातें कर रही हो मनु? हम सब तुम्हें अपने से अलग करने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर आभार क्यों प्रकट किया नाना भाव? आप ही बताइए, क्या कभी कोई बेटी अपने मायके का ऋण चुका पाई है? हमने तो जो कुछ भी किया वो हमारा कर्तव्य था। मैं जानती हूँ बेटा कि तेरे बहुआयामी व्यक्तित्व के सामने प्रशंसा और गर्व भरे शब्द भी छोटे पड़ जाते हैं। समझ में नहीं आता कि तेरा ऋण हम कैसे चुकाएंगे। बस आजीसा, ऐसा कहकर अपनी मणिकर्णिका को शर्मिंदा मत कीजिए। मनु, तुम चाहे जो कुछ भी कहो, यदि आज तुम नहीं होती तो आज हमसे हमारा बिठुर छिन गया होता। ये आप क्या कह रहे हैं भाव? हम तो ये सपना सजाए बैठे हैं कि इन दूध फिरंगियों से अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए रणद्रोही आप बचाएं। आजूबा ने हमें जितना इन फिरंगियों के बारे में बताया, उससे कई अधिक हमारी आंखों ने उनके अत्याचारों को देखा है। जिस दिन हम सब संगठित हो गए, उस दिन इनके अत्याचार और साम्राज्य का सूरज डूब जाएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए। अभी तो हम सब ने तुझे गले लगाकर दो पल आराम से बात तक नहीं की और जाना तो हम भी नहीं चाहते हैं, परंतु आप लोग तो जानते ही हैं कि महाराज के केवल फिरंगी ही शत्रु नहीं है, हमारी आवश्यकता झांसी में भी है। जानती हूँ बेटी, इसीलिए चाहकर भी तुझे नहीं रोकूंगी। भाई साहब, चलने के लिए पालकी तैयार है। नहीं ताते गुरु, अभी आप नहीं जाएंगे। क्यों भाई साहब? अभी आप घायल हैं, जब स्वस्थ हो जाए तब बाबा के साथ आ जाइएगा। नहीं भाई साहब, हम आपको अकेला नहीं जाने देंगे। नहीं ताते गुरु, सुरक्षा दास हमारे साथ जा रहे हैं, और यदि आप हमारे साथ चले तो नाना भाव यहाँ अकेले हो जाएंगे। इस समय आपकी आवश्यकता यहाँ अधिक है। परंतु नहीं ताते गुरु, आपकी मनु स्वयं की सुरक्षा में सक्षम है। आप यहीं रहिए। ठीक है भाई साहब। अब
विदा कीजिए आजी साहब। आगे का पथ आप सबकी यादों के साथ बीतेगा। बेटा, जीवन में बहुत दुख झेले हैं मैंने, पर पता नहीं हर बार तुझे विदा करते समय मेरी ममता मुझे झकझोर देती है। आंचल फैलाओ बेटा। तेरे आजो आज जीवित होते तो तेरी गोद भराई स्वर्ण मुद्राओं से करते। लेकिन 13 दिन तक कोई शुभ कार्य कर भी तो नहीं सकते और बेटी को खाली हाथ भेज भी नहीं सकते। इसीलिए ये विधि कर रही हूं, वो भी महल के बाहर। इसे सदैव अपने साथ रखना। हमें आपकी सच में बहुत याद आएगी। और क्या मैं भुला पाऊंगी? अरे पगली, तू तो यहाँ रहती है रे। हमारा आशीर्वाद सदैव तेरी संतान के साथ रहेगा। एक बात और बेटा, जब तू छोटी थी तो मैं समझती थी कि तू गलत कर रही है। लेकिन आज समझ में आया कि बचपन में तूने कोई काम गलत नहीं किया। मूर्ख तो मैं थी जिसने तुझे प्रताड़ित किया। हो सके तो इस बूढ़ी को क्षमा कर देना बेटा। नहीं नहीं आजी साहब, ऐसा मत कहिए। हमें तो कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। जो दीक्षा हमें आपने दी है वो हमें कभी किसी से नहीं मिली और ना ही मिल सकती है। आपकी मनु यदि अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकती है तो आपके कारण, केवल आपके कारण। आपसे ही सीखा है उसने। सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
तरफ बिठुर में रानी ने नाना को तख्त पर बिठा दिया तो दूसरी तरफ झांसी में गंगाधर के सिंहासन के आए खुद उनकी प्रजा तोड़ने का काम। समाज के वो स्तंभ जिन्हें अछूत माना जाता था, गंगाधर के निर्णय से बौखला उठे कि उन्हें जनेऊ नहीं पहनने दिया जाएगा। निम्न जाति में रोष इतना बढ़ गया कि उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई और उधर अंग्रेज आग लगाकर दूर से तमाशा देख रहे थे। गंगाधर ने बिगड़ते हालात को देख बुंदेलखंड के सबसे अनुभवी और कूटनीतिज्ञ राव दुल्हाजू को इस स्थिति से निपटने का भार सौंपने का निर्णय ले लिया। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। आन यही है, बान यही है, बुंदेलों की शान यही है। उसके लिए इसके सिवा कोई नहीं है। हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है, हक है, हक यही है, हक है। महाराज वो विद्रोह कर रहे हैं। इसके पहले कि उपद्रव की स्थिति उत्पन्न हो जाए हमें उन्हें दबा देना चाहिए। अरे रघुनाथ, महाराज अपनी प्रजा का बलपूर्वक दमन नहीं करना चाहेंगे। राव दुलाजू जी, हमें एक बात बताइए, ऐसे विकट परिस्थिति से आप कैसे निपटते हैं? कूटनीति ये कहती है महाराज कि इन विद्रोहियों से निपटने के लिए राजनैतिक भाषा का प्रयोग किया जाए। राव दुलाजू जी, हम समझ नहीं पा रहे कि आप कहना क्या चाहते हैं। महाराज, इन विद्रोहियों से बात करते हुए आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि आपका मंतव्य पूरा हो जाए और इन गंवार विद्रोहियों को संतुष्टि मिल जाए, बस। गंगाधर को राव दुल्हाजू की बात पसंद आई। उन्होंने निम्न जाति के लोगों को संबोधित करने का निर्णय ले लिया। प्रिय झांसी वासियों, आप सब ने मिलकर हमें अपना संरक्षक चुना, इसलिए हमारे भावनाओं को समझने का प्रयास तो करो और विश्वास कीजिए, हम हमारा कोई भी आदेश बलपूर्वक आप पर थोप नहीं रहे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिन धार्मिक रीति रिवाज और संस्कारों को हजारों वर्षों से हम निर्वाह करते चले आ रहे हैं, उसमें कुछ अराजक तत्वों ने विघ्न डालना आरंभ कर दिया है, जिसके कारण झांसी के शांतिपूर्ण वातावरण में अशांति और उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई है और यह स्थिति किसी भी राज्य के नरेश सहन नहीं कर सकता। इसीलिए समाज में जिन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार है और था, वही जनेऊ पहनेंगे, दूसरा कोई नहीं। और यही न्याय है। ये न्याय नहीं है गंगाधर। सच ये है कि तुम स्वयं ब्राह्मण हो, इसलिए हमारा पक्ष क्यों लोगे? लोहार, शंकर लोहार, मैं झांसी का ही नागरिक हूं और मैं तुम्हारे अन्यायपूर्ण आदेश नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और अपने ही समुदाय का पक्ष लोगे। तुम एक न्यायप्रिय राजा नहीं हो गंगाधर। महाराज, फिर तुमने हमें विवश कर दिया। अब इसे हमारा आदेश समझना। जब हम तुम्हें राजा मानते ही नहीं, तो हम तुम्हारा आदेश भी नहीं मानेंगे।
पागल गोरे को एक ब्रिटिश ऑफिसर ही लगाम लगा सकता है। जिन्हें जनेऊ पहनने का अधिकार है और था, वही जनेऊ पहनेंगे, दूसरा कोई नहीं। हर समुदाय को दूसरे समुदाय की भावनाओं का आदर करना होगा और यही न्याय है। कंपनी की सारी तलवारें आपको 2 दिन में मिल जाएंगी। अभी ये तलवार मैं अपने किसी काम के लिए बना रहा हूं। जिसके लिए बना रहे हो उसे मारना इतना आसान नहीं है। वो किंग ऑफ जॉन्सी है। उसको खत्म करने के लिए हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। आप लोग क्या हमारी सहायता करोगे? हाँ, बहुत कुछ कर सकता हूं, बस तुम वो करो जो मैं कहूं। क्या? तुम अपने जैसे लोगों को गंगाधर के खिलाफ भड़काओ, उधम मचाओ, दंगा फैलाओ, झांसी की लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ के रख दो। या क्या कह रहे हैं साहब? ऐसा करने से तो वो हम पे भड़क कर आप लोगों की तरह अत्याचार करना शुरू कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। हम फौरन उसकी शिकायत कहकर गवर्नर जनरल को भेज देंगे कि किंग ऑफ जॉन्सी एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के काबिल नहीं है। बस उसके बाद तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व, हमारी भी। हे देवा, झांसी में सब कुशल हो। न जाने क्यों जैसे जैसे झांसी निकट आ रही है वैसे वैसे मन में आशंका बढ़ती जा रही है। तो ठीक है साहब, अब देखिए इस शंकर लोहार का काम। बस आपको गंगाधर राव को उसके राजा के पद से हटाना है। हमारी आपसे विनती है देवा, महाराज ठीक ठाक हो,